वेलकम टू भाभी तेरा देवर दीवाना और मैं हूं आपका नटखट देवर। और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके फेवरेट टीवी सीरियल दुनिया की चटपटी बातें, अनसुनी खबरें और ढेर सारी गॉसिप। सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। दोस्तों आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं। नेटवर्क ना हो तो वीडियो करता है बफर, सितारों के साथ हमने किया कार में सफर। मैं 10 साल से इंडस्ट्री में, I'm a child artist। बचपन से लालची हुआ। बुढ़ापे में दर्द करते हैं लोगों के जॉइंट, तो किस शो में आने वाला है टर्निंग पॉइंट। वो रेवोल्यूशन जब लोगों के सामने आएगा, सो इट विल बी वेरी इंट्रिगिंग बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी बिग टर्निंग पॉइंट हमारे शो का। तलवार के साथ युद्ध में होता है भाला, तो सितारों के साथ हमने लगाई मस्ती की पाठशाला। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जन गण मन। अब जनगण। दोस्तों आजकल मुंबई में इतना ट्रैफिक हो गया है कि लोग घर से बाहर जाना ही नहीं चाहते। ऐसा ही हुआ ससुराल सिमर का की रीमा के साथ। वो भी ट्रैफिक की वजह से शूटिंग पर जा नहीं पा रही थी, तो मैंने रीमा को खुद अपनी गाड़ी में उन्हें सेट पर ड्रॉप किया और रास्ते में थोड़ी मस्ती, थोड़ा मजा, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़े गेम्स भी खेले। आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ससुराल सिमर का की रीमा के घर के नीचे। शादी के बाद बहुत टाइम हो गया, मैं डेट पे नहीं गई थी तो सुंदर लड़की के साथ, तो आज उनको नहीं पता लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी डेट होने वाली है, तो मैं वेट कर रहा हूँ, बस आ ही रही होगी वो। कैसे हो आप? बहुत मजा आने, मैं बहुत कमाल और आपको देख के तो मैं और खुश हो गया और बहुत मजा आने वाला है। आज हम सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ। अच्छा। और आज हम गाड़ी में बैठेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। इंटेरोगेशन तो नहीं होने वाला ना मेरा? अरे इंटेरोगेशन का डेट है ये तो। हाँ, इट्स अ सरप्राइज डेट। पहला डेट पे इंटेरोगेशन? नहीं, पहले इंटेरोगेशन पे डेट। सो आज हमारे साथ है हमारी गाड़ी में रीमा उर्फ तानिया। हाय। सबसे पहले तो ससुराल सिमर का में फिलहाल क्या ट्रैक्स चल रहे हैं और किसकी जिंदगी में क्या मोड़ आने वाला है, सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे हम। अच्छा, तो अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं ससुराल सिमर का तो उनको पता है कि रीमा इज बीइंग अ नहीं, हिंदी में क्या कहता है अनप्लेजेंट पर्सन को? बुरा औरत। बुरा औरत। बुरी औरत। अच्छा, तो तानिया कैसी है? तानिया भी ऐसी है? नहीं मैं नहीं आई ट्राई टू मेक पीस एंड मुझे ज़्यादा लड़ाइयाँ करना अच्छा नहीं लगता। दो मैं ऐसी लगती हूँ बहुत मुंहफट। हाँ, मैं क्लैरिटी, मैं मुंह से जितना बोल सकती हूँ बोलती हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती। मतलब मैं वायलेंट बिल्कुल नहीं हूँ। अरे यार, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक औरत जब वायलेंट होती है तो वो कैसी होती है, आई नो मैं वायलेंट तो। अच्छा एक बात बताइए, ये जो सोशल मीडिया पे जो मैं आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा था और मैंने देखा कि आपके कुछ 28 लाख फॉलोअर्स हैं, राइट? तो 28 लाख लोगों का प्यार पाकर कैसा लगा? आई थिंक मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत मेहनत से, मैं 10 साल से इंडस्ट्री में, आई एम अ चाइल्ड आर्टिस्ट। वाह, है बचपन से लालची हुआ। हाँ, लालची बट मेरे मम्मी पापा ने कभी भी हमें पढ़ाई नहीं छुड़वाई। तो मतलब मैंने स्कूल में शुरू किया था, बट स्कूल में आई वाज ओनली डूइंग एड्स, तो ताकि मैं स्कूल मिस ना करूँ। हाँ, तो कॉलेज में आके मैंने प्रॉपर शोज करने चालू किए। तब भी मैंने नॉर्मल कॉलेज किया था। आई डिड BMM। वाओ। यस, आई डिड नॉर्मल BMM। आपने? हाँ, मैंने भी एक ही साल मुंबई किया। से? मुंबई से। कहाँ से? KES कॉलेज। अच्छा, वहाँ से हमने किया? वहाँ से मैंने किया है, लेकिन फिर एक ही साल किया। क्यों? ये तो 3 साल का कोर्स होता है, कैसे हमने 1 साल में कंप्लीट कर लिया? I started writing for TV। तो आप बिजी हो गए? हाँ, मेरे पैसे इतने मिलने लग गए। अब लालची बच्चा मैं था। यस, ये लालची बच्चे थे। एक्चुअली सब बन जाते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन व्हाटएवर, सबकी जर्नी होती है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। वैसे आज आपके लिए एक सरप्राइज भी है, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ। ओह माय गॉड, इज दिस अ ब्रेकफास्ट डेट? यस, इट्स अ ब्रेकफास्ट डेट। नाइस। कितनी सारी चीजें लेके आया हूँ मैं। चलिए सबसे पहले आप नारियल पानी। गुड, आई हैव ऑलरेडी ड्रैंक बट आई विल ईट इट अगेन। नारियल पानी करोगे तो फिर ये ढोकला कैसे खाएंगे आप? पहले ढोकला खाएंगे। अच्छा, ओके।
ये बहुत टेस्टी है, ये मैंडेटरी है कि गुजराती लड़के तो ये कैसे खाएंगे आप? ये ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। चटनी क्योंकि लेकिन अगर कुछ और चटनी लेट हो रही है तो आप समोसे भी खा सकते हैं। ओह माय गॉड। और मेरे को क्या लगता है ना, समोसे के पीछे ही अगर हम पड़े रहे, आप नहीं पियोगे? हमारे घर पे पंजाबन है ना एक, तो या ये पंजाबी गुजराती नाश्ता मिक्स बहुत अच्छा है। सीरियसली समोसे और समोसे में ढोकला मिला के खाते हैं हम हमारे घर पे। बिग बॉस में फिलहाल आपके सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? तेजा है। सो तेजू आई नो, सो आई थिंक तेजू इज सच एन एंटरटेनर। वो ऑफ स्क्रीन भी जब भी हमने ट्रैवल किया है तो वो एक नंबर की नौटंकी है। बहुत ज्यादा। बहुत मैंने भी एक उसका नंबर शूट के- किया बल्गेरिया में, हम लोग खतरों की हाँ, खिलाड़ी हाँ, कर रहे थे। हो। एक नंबर की नौटंकी है और आई थिंक वो अपनी नौटंकी अच्छे से यूज कर रही है शो में। सो बहुत आई सिंस आई नो हर आई होप शी विंस। बिग बॉस में सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है? देखो एक बात बताऊं, बिग बॉस इज अ वेरी साइको वाला गेम, ठीक है? Yes. तो वो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देता है कि कोई ना कोई इंसान आउटबस्ट करता ही करता है। तो सिचुएशनल है, कभी ये बुरा लगता है तो कभी ये बुरी लगती है, कभी वो बुरा लगता है। तो अब मैं नाम नहीं लूंगी बट सिचुएशनली सभी बुरे लगते हैं कभी कभी। तो सिचुएशन यस राइट एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप बच गई हैं। लेकिन अब हम एक गेम खेलेंगे, बहुत प्यारा सा गेम है। गेम का नाम है कड़वे घूट। ओके। गेम में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आपने वो चीज की है तो आपको वो कड़वा घूट पीना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने वो चीज नहीं की है तो आप बच जाएंगे। डोंट टेल मी इट्स करेला। It's करेला! करेला। तो सबसे पहला सवाल, क्या किसी अनजान लड़के से फोन पे फ्लर्ट किया है? यार नहीं प्लीज, मैं बदबू आ रहा है। देखो नाक बंद कर लो। ओह! अगला सवाल, क्या आपने कभी सेट पर फ्रूट बिस्किट एंड चिप्स अपने घर ले गई हैं? मतलब यार मैं तो काजू वाजू लेके आ जाता हूँ, काजू फिर एप्पल। गलत होता है क्या? नहीं मैंने नहीं किया, बट मैंने अभी तक तो नहीं किया। अभी बता नहीं। अब प्रॉमिस करो आज करोगे आप। ठीक है चलेगा। अगला सवाल, आजकल ना बहुत सारी डेटिंग ऐप स्टार्ट हो गई है, तो आप क्या किसी भी डेटिंग ऐप पर हो? मेरे डैड एक आईबी ऑफिसर हैं, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओ दीदी। ओ सिस्टर। लो डेट पे कोई बहन बुलाता है, हद कर रहे हैं यार। पापा का जो तूने बताया काम, मैं तो सबको बहन, मैं तो इनको ही बहन बोलने वाला था। वाओ। अब फाइनली एक सवाल जो सब जानना चाहते हैं, बिटिया की शादी कब होने वाली? देखो पहले तो मेरी बड़ी बहन की शादी होगी, ओके। फिर मेरी उम्र आएगी शादी की, फिर मेरी शादी होगी। लेकिन कोई तो दिमाग में इमेजिनेशन होगी कि ऐसा लड़का होना चाहिए। सी मुझे हंसाने वाले लड़के तो बहुत पसंद है, Very nice. तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए एंड ही शुड बी वेरी सेंसिटिव, केयरिंग एंड गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। ओह, ऐसा हाइटेड बंदो या ऐसा कुछ है कि नहीं, उसकी blue eyes होनी चाहिए। ओह यस, ओह शिट, जिनकी भी ब्लू आईज है प्लीज प्रपोजल भेजो मेरे लिए, इनको ये पसंद कर देंगे। इनको भेज दो, हम शादी करवा देंगे बेटी। ब्लू आईज तो ओह शिट, मैं तो भूल ही गई। मेरे को लगा ब्लू आईज की एक्चुअली मेरी उम्मीद ही टूट गई है। ना, मतलब मेरे को कोई दिखते ही नहीं, नहीं कोई है नहीं, और मुझे मैं- लेंसेज नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। रियल ब्लू आईज। हम आ चुके हैं ससुराल सिमरका के सेट पर ड्रॉप करने, यस। और कैसा लगा? सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लगा? बहुत मस्ती की, बहुत बातें की, बहुत ये सारी? पहले आप मेरे से दूर ले जाओ, इस आंखों से मेरे दूर। ठीक है। अच्छा तो बहुत लगा, बहुत सारी बातें की आपके साथ एंड ये बहुत ही फन काइंड ऑफ इंटरव्यू इंटेरोगेशन डेट पता नहीं क्या था, बट मुझे बहुत मजा आया। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा मिलके। टाटा। यार कितनी प्यारी है रीमा। रीमा के जाने के बाद मैं रोज उनके सेट के बाहर गाड़ी लगाकर खड़ा रहता था, लेकिन पुलिस ने डंडे मारे और मेरी गाड़ी के टायर पंचर किए, तब मैं जाके रुक गया। लेकिन मैं तो रुक गया, लेकिन ये शो नहीं रुकने वाला, क्योंकि रीमा के बाद हम पहुंचे तेरे बिन जिया जाए ना के सेट पर। The right man to ask all these questions.
यार जैसे मैंने रीमा को घर से सेट पर छोड़ा तो मैंने सोचा कि तेरे बिन जिया जाए ना के सितारे देवराज और कृषा को हमारी टीम लोकेशन तक क्यों नहीं छोड़ सकती, और उन्होंने वही किया और कार में जो मस्ती की, जो एंटरटेनमेंट हुआ, आइए देखते हैं। तो आज पहली बार आई टेल यू वन थिंग, यूजुअली आई एम द वन जो हमेशा सीन में बड़बड़ा रही होती है, पहली बार ही हैज गॉट मैक्सिमम लाइंस टुडे फॉर अ चेंज. Not पहली बार. No, Obviously literally people know पहली that बार. I've been, you know, saying lines so much. No way, I've been talking so much. So today I any which think ways talk you so much. you feel me today. I'm any which ways a man of few words. My expressions, you know, they say everything. Oh my God, credit लेना कोई इनसे सीखे. ऐसी lines है ना. आप मुझे बताइए, गर्द क्या होता है? गर्द. Anybody knows what is गर्द? You know what is गर्द? I know गर्दन. गर्द I don't know. गर्द क्या होता है? गर्द मतलब जो लेयर होता है ना ऊपर का, डस्ट का लेयर जो होता है उसको गर्द बोलते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात कही है आपने। लगता है आप भी मेरी तरह अपने घर में गर्दा मतलब डस्टिंग वस्टिंग का काम करते हैं। तेरे बिन जिया जाए ना के शो की ऑडियंस की तरफ से इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि ऑडियंस भी कर रही है कि तेरे बिन जिया जाए ना। तो इस प्यार के बारे में देवराज और कृषा का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है शो करके, बिकॉज मैंने आज से पहले ऐसा किरदार कभी नहीं निभाया। एक प्रिंस का किरदार है, तो इसके लिए मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ी थी, जो कि मेरे कैरेक्टराइजेशन पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे झुमके जो मैं पहन के आया हूँ, सो दीज आर ऑल माई एनिमेशन, सो आई एम जस्ट लविंग द कैरेक्टर। ये शो करके आई थिंक अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू मी ऑल टुगेदर। और कृषा का जो कैरेक्टर भी है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ अंजलि इज लाइक। एज एन एक्टर मुझे लगता है जब तक आप रोमांस नहीं करते ना, तब तक आप कह नहीं सकते कि आप एक्टर हो। तो अब जो मेरी इतनी आर के पोजेज हो रही है, अब मैं बोल सकती हूँ हाँ मैं हीरोइन बन गई हूँ। सो इट्स फन, आई एम कंप्लीटली एंजॉयिंग डूइंग दिस कैरेक्टर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आइए जानते हैं कि साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली कृषा की शादी जब शाही परिवार में हुई तो उन्हें कितनी दिक्कत हुई और क्या देवराज उनका सपोर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। इमेजिन एक लड़की जो बड़ी क्लमजी सी है, गिरती पड़ती रहती है, एंड सडनली उसको ऐसा पॉइज्ड बिहेव करना है क्योंकि वो राजघराने में आ गई। नाउ शी इज द बहू, शी इज द राजकुमारी। लेकिन कृषा इन हर ओन एलिमेंट गिरती पड़ती रहती है, आधा टाइम अपनी साड़ी संभाल रही होती है, आधा टाइम अपनी हैवी ज्वेलरी संभाल रही होती है। तो डिफिकल्टी तो ऑफकोर्स काफ़ी है। एंड देवराज तो ऑफकोर्स बड़े ही हमेशा से साथ देते रहे हैं। जैसे उसको खाना बनाना नहीं आता तो देवराज हेल्प कर देते, कभी भी उसको डर लग रहा होता है तो वो देवराज को फ़ोन कर लेती है, देवराज आ जाते हैं। सो देवराज बड़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी। कृषा को मैं जब यहाँ पर लेकर आया तो वो मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे उनका कंफर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनका साथ देने के लिए देवराज हमेशा उनके साथ। यार हर किसी को आपकी तरह उच्च विचार वाला होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देवराज और कृषा से जानते हैं कि तेरे बिन जिया जाए ना के शो में अब और आगे क्या होने वाला है जो दर्शकों को देखने में मजा आएगा। अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कर रहे हैं, जिसके जो मैं शूट करके आया था ऊपर, जो आपने कैप्चर भी किया है। सो वो रेवोल्यूशन जब लोगों के सामने आएगा, सो इट विल बी वेरी इंट्रीगिंग। तो आई एम श्योर ऑडियंस को वो बहुत पसंद आएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी बिग टर्निंग पॉइंट हमारे शो का। कृषा भी अभी फिलहाल वो फेज से जा रही है क्योंकि उसने देवराज को इतना ट्रस्ट करा है। मतलब व्हेन एवरीबडी वाज अगेंस्ट देवराज, आई थिंक कृषा जो थी वो अपनी दिल की सुन रही थी, बिकॉज इट फेल्ट राइट। सो अब जब वो चीज़ें बाहर आ रही है तो काफ़ी हर्ट हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, फॉर दैट आई थिंक यू शुड रियली वॉच द शो। पास्ट की बात पास्ट में छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं और तेरे बिन जिया जाए ना के बाद हम पहुंचे भाग्य लक्ष्मी के सेट पर।
भाग्य लक्ष्मी के सेट पर पहुंचकर सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि उनके शो में असल में हो क्या रहा है। कहीं दाल में बाल आने की वजह से सांस भड़क गई या सीढ़ियों से गिरकर बहू की दिमागी हालत सटक गई? क्या है असली मुद्दा, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। फिलहाल जो ट्रैक चल रहा है उसमें मलिश्का और विराज की शादी अनाउंस हुई है जस्ट रिसेंटली, और आज जो हम शूट कर रहे हैं उसमें वीरेंद्र और नीलम को इस बारे में पता चलेगा कि मलिश्का की शादी विराज से होने वाली है। बहुत बड़ी आगे जाके सेरेमनी होगी और खुशी का माहौल होगा। मतलब दादी, आयुष, मैं, जो हमारी टीम है, हम बड़े खुश होंगे इसको लेके। उन लोगों का अंदर अंदर जो भी चल रहा है, लक्ष्मी को कोई आइडिया नहीं है किसी भी चीज़ का। हाय 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 हाय, कितनी इनोसेंट है भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी। ऐसी इनोसेंट लड़कियां मैंने सिर्फ टीवी सीरियल में ही देखी है, रियल लाइफ में ऐसी लड़कियां होती ही नहीं। आइए देखते हैं कि जब लक्ष्मी को विराज और मलिश्का के रोके के बारे में पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था। मेरा तो क्या रिएक्शन है, लक्ष्मी को तो कुछ पता ही नहीं है एक्चुअली। तो लक्ष्मी तो बहुत खुश है इस रोके से, उसको लग रहा है मलिश्का भी बहुत खुश है, सब खुश है इस शादी से। ऋषि ने भी मलिश्का को मना लिया है, तो लक्ष्मी को कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। मलिश्का ने एक पॉइंट रखा है मेरे आगे कि अगर मुझे उसके साथ शादी करनी है तो मुझे लक्ष्मी से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, विच इज़ अ रियली बिग थिंग फॉर मी, एंड एट दिस पॉइंट आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। सुपर, इसी दिन का तो इंतज़ार था, वो निकल जाए हमारी लाइफ से, हमारे ऋषि के लाइफ से, और लक्ष्मी और ऋषि एकदम परमानेंटली एक साथ हो। ओबरॉय फैमिली राइट नाउ, लक्ष्मी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अंटिल लक्ष्मी एंड ऋषि की लाइफ ठीक चल रही है, वी आर ओके विद वॉट एवर मलिश्का डज। कितनी प्यारी प्यारी बातें की ना। वैसे हमने इनसे प्यारी प्यारी बातें ही नहीं, आज के एपिसोड में हमने सितारों के साथ कुछ मस्ती भी की, उनके साथ कुछ गेम्स भी किए। हमने उनसे कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं इस खेल में वो कितने माहिर निकले। इंजीनियर हिंदी नहीं आती, वो जब वो इंजन स्टेयर करता है वो इंजन है। इंजीनियर, इसका तो पता होना चाहिए, नहीं पता। इंजीनियर, एक मिनट। I don't know what is engineering. इंजीनियर बेवकूफ़ लोग। सरेंडर, अभियंता टाइप। मुझे नहीं पता। फोटो को हिंदी में बोलते हैं फोटो। क्या कहाँ से ये गेम लेके आए तुम लोग? आई हैव नो आइडिया, फोटो को क्या बोलते हैं? फोटो को बोलते हैं तस्वीर। तस्वीर। फोटो हुआ चित्र। फोटो को चित्र बोलते हैं। तस्वीर। डॉक्टर को हिंदी में बोलते हैं भगवान। डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक। डॉक्टर हिंदी में हुआ वैद्य या चिकित्सक। चिकित्सक, एक चिकित्सक। डॉक्टर को बोलते हैं चिकित्सक। कैमरा हुआ चित्रपट। नहीं, चित्रपट तो फिल्म होती है, चित्र कैमरा नहीं पता। स्थिर चित्र। कैमरा को हिंदी में बोलते हैं भाई फोटो खींचियो। चित्र खींचने का यंत्र। मेरी एक फोटो खींचना। नो वे आई एम गेटिंग दिस। पास। सरनेम। सरनेम को हिंदी में बोलते हैं, तेरे नाम की बात क्या लगाता है तू? सरनेम आखिरी नाम। सरनेम उपनाम। ये सब इजी वाले भी भूल गई अब मैं। ओह माय गॉड। उपनाम। सरनेम को बोलते हैं आखिरी पास था। टाई इज बांधना, टू टाई समथिंग। टाई को हिंदी में बोलते हैं मैच टाई, ड्रॉप। कंठ लंगोटी। टाई को क्या बोलते हैं? टाई बोलते होंगे नहीं? गले पे बंधा हुआ एक पट्टा। टाई को हिंदी में बोलते हैं गुलोबंद। मोबाइल फोन को हिंदी में बोलते हैं मेरी बैटरी खत्म होगी, चार्जर दियो। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, दूरभाष। दूर ध्वनि, हाथ दूर ध्वनि, मोबाइल। क्या बात है, इस गेम में तो मजा आ गया। लेकिन ये मजा यहाँ रुकने नहीं वाला। हमने इंग्लिश की क्लास के साथ साथ सितारों की जनरल नॉलेज भी चेक की। जनरली लोगों की जीके बहुत खराब होती है, लेकिन हमारे सितारों की जीके कैसी है, आइए देख लेते हैं। What is the national animal of India? Tiger. What is the national animal of India? Tiger. What is the national animal of India? Tiger, lion में confusion है, but I think it's a tiger.
तो मजाक मत उड़ाना यार इसमें. National animal has to be tiger. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. What is the national animal of India? Lion. व्हाट इज द नेशनल, एक जनरल नॉलेज एक्टरों की एक तो बहुत कम होती है. National bird. What is the national bird of India? Peacock. What is the national bird of India? Peacock. What is the national bird of India? What is the national bird? Peacock. नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स पिकॉक. What are the national holidays? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर. What are the national holidays of India? Diwali. नेशनल हॉलीडेज इज 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है. ये तो नहीं है. हाँ. What are the national holidays of India? 2 October, 26 January, 15 August. What is the national song of India? The national song of India, Vande Mataram. व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. जन गण मन. National song of India is वंदे मातरम. वंदे मातरम. आई थिंक इट इज वंदे मातरम. बहुत मजा आया, बहुत मस्ती की, बहुत गेम खेले और आने वाले एपिसोड में मस्ती का लेवल और भी बढ़ने वाला है. तब तक के लिए गुड बाय. मिलेंगे अगले रविवार एक नए एपिसोड के साथ जहां मैं आपका नटखट देवर टीवी दुनिया की चटपटी गॉसिप लेकर हाजिर रहूंगा. तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना.